बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय धीरज बाबू और इनके घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर, घर तो पहले से ही बन चुका है और गृह प्रवेश भी हो चुका है, लेकिन उसी के उपलक्ष्य में यह संत मत सत्संग का आयोजन हो रहा है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग गुरु भक्ति के संबंध में
श्रवण कर रहे थे। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए कि गुरु की भक्ति और साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। मतलब क्या समझे कि जब तक हम गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, काशी धावे मथुरा धावे, धावे जगन्नाथ, असाध संगति हरि भजन बिनु, अब कछु न आवे हाथ। वास्तव में जो गुरु होते हैं वही परमात्मा होते हैं, और जो परमात्मा होते हैं वही गुरु होते हैं। संत कबीर साहब ने इसका स्पष्टीकरण किया है। साहब से सतगुरु भय, और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मिले सतगुरु मिले, अरे अंतर रहा न रेख, अब मनसा वाचा कर मना, असाधु साहब एक। दोनों में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा ही सगुण सकार रूप में, संत के रूप में इस भूतल पर आते हैं और आकर क्या करते हैं। हम जो प्राणी हैं, जो संसार के विषय प्रपंचों में फंसे हुए हैं, सद्ज्ञान क्या बात बतलाकर उपदेश करके हमें क्या करते हैं, इस जीवात्मा को उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसीलिए संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया कि सांचो उपदेश देते, भली भांति सीख देते, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देत, भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत, ब्रह्म में चरतु है, असुंदर कहे जग, संत जन कुछ लेत नाही, वे तो निशिदिन कुछ देवहु करतु। वे कुछ भी नहीं लेते हैं, वे हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव भी कहने की कृपा की कि जो संत सद्गुरु होते हैं वे हमसे इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उतना स्नेह उतना प्रेम करने वाला और कोई दूसरा नहीं। कहते मातहु ते बड़ी छोह करे नित्य, पीतहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिकहु ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाई, जो गुरु कृपा तनिहु विचारे, मिटे कल्पना सोगे है, अब गुरु सम दाता साहिब नाही, अब गुरु गुरु जपिए लोग है, अब गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, अब गुरु चरणन धरु चित्त। इतना प्रेम कौन कर सकता है, इतना स्नेह कौन कर सकता है। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, पितु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे,
तनसु डांट अरुगार, माता से 100 गुना हरि, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुख दे। तो सब महिमा तो गुरु के लिए ही है, लेकिन गुरु की भक्ति करना सर्वसाधारण जन के बस की बात नहीं है। गुरु की सेवा सब नहीं कर सकते हैं, कोई बिरले होते हैं जो गुरु की सेवा करते हैं। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज एक बार शिवाजी के दरबार में आए और कहें, शिवा बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ दान करो। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ दान करो। शिवाजी गए जहां उनका सारा खजाना रखा हुआ था। बहुत सुंदर सुंदर कीमती कीमती मणि माणिक के रखे हुए थे, हाथ में उठाते हैं, लेकिन गुरु के सामने वह भी तुच्छ नजर आया। कीमती कीमती हीरा मोती उठाते हैं, वह भी तुच्छ नजर आया। जितना उनके खजाने में खजाना भरा हुआ था, सब कुछ गुरु के सामने तुच्छ नजर आया। खाली हाथ वापस आते हैं, एक कागज का टुकड़ा उठाते हैं और उसमें लिखते हैं कि शिवाजी सहित शिवाजी का संपूर्ण राजपाठ खजाना गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। और वही कागज गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, शिवा, अरे इन कागज के टुकड़े से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। तो शिवाजी कहते हैं, गुरुदेव जरा कागज का टुकड़ा उठा करके पढ़ा जाए। कहा करे, तू ही उठा के पढ़ के सुना दे, जो गुरु को कह रहा है उठाने के लिए। तो शिवाजी उठाते हैं और जो लिखे थे उसमें पढ़ के सुनाते हैं। क्या लिखा हुआ था? शिवाजी सहित शिवाजी का जितना राजपाठ खजाना है, सब गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। तो गुरु महाराज कहते हैं, शिवा, तब तो आज से यह राजपाठ मेरा। कहाँ गुरुदेव? खजाना मेरा? कहें कि हाँ गुरुदेव। तुम भी मेरा? हाँ गुरुदेव। तेरा पूरा परिवार भी मेरा? हाँ गुरुदेव। तो कहें कि फिर सोच क्या रहा है? यह पकड़ मेरा कमंडल और चल मेरे साथ भिक्षा मांगने के लिए। कमंडल ले लिए, भिक्षा पात्र भी ले लिए और चल दिए गुरु महाराज के साथ। शिवाजी अपने गुरु महाराज के साथ अपने ही राज्य में प्रजावासियों से भिक्षाटन किए और दोनों गुरु शिष्य गए, एक पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन किए। तो वहीं पर गुरु महाराज कहते हैं, शिवाजी देख, यह ले मेरा भगवा, और राजपाठ तो मेरा है, लेकिन मेरे राजपाठ को मैं तुमको देता हूँ, संचालन करने के लिए तुमको नियुक्त करता हूँ। तू जा, इस राजपाठ को, मेरे राजपाठ को मैंने तुमको दिया, अब जाकर इसका अच्छा से संचालन करो राजपाठ का। जाओ, मैंने सब कुछ तुमको दे दिया। तो गुरु महाराज क्या लिए? कुछ लिए, सब कुछ दे दिए। शिवाजी आते हैं और वह भगवा जो है राजमहल का जो सबसे ऊंचा स्थान था उसी पर टांग देते हैं झंडा के रूप में, और राजपाठ का संचालन करने लगते हैं। लोगों के मन में हुआ कि शिवाजी राजा हैं, इसीलिए गुरु महाराज शिवाजी से विशेष प्रेम करते हैं। हम लोगों से उतना स्नेह है
नहीं करते हैं जितना शिवाजी से प्रेम करते हैं। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी महापुरुष थे, वे अपने शिष्यों के मन की बात को भांप गए और उन्होंने अपनी बीमारी का नाटक किया और कहा, अरे बहुत जोरों का पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जोरों की दर्द हो रही है। सब गुरु महाराज को आकर के घेर लिए। कहते हैं, गुरुदेव बतलाइए, आपकी बीमारी दूर करने के लिए कौन सी औषधि लाई जाए जिससे कि आपकी बीमारी दूर हो जाए। तो गुरु महाराज कहें कि पहले जाओ शिवा को बुला करके लाओ। सब लोग जाते हैं, शिवाजी को बुला करके लाएं। गुरु महाराज का तबीयत खराब हो गया है। सब शिष्यगण गुरु महाराज को चारों तरफ से घेर लिए हैं और सब गुरु महाराज से कह रहे हैं कि गुरुदेव आप बतलाने की कृपा करें कि कौन सी औषधि है जिस औषधि से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो शिवाजी भी वहां आ गए थे, वे भी कहते हैं, हाँ गुरुदेव बतलाने की कृपा करें। तब गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, मेरी बीमारी का जो इलाज है, वह जो औषधि है, उस औषधि का मिलना बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो कहते हैं, गुरुदेव कहने की कृपा करें। तो गुरु महाराज कहते हैं कि शेरनी का दूध जो कोई लेकर के आएगा और मुझे पिलाएगा, तब मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अब जितने शिष्य लोग थे सब पीछे हट गए। कौन वहां रहेगा? कहीं गुरु महाराज हम ही को कह दिए तब क्या होगा? शेरनी का दूध लाने कौन जाएगा? सब धीरे धीरे वहां से टसक गए, जो भी सामने में बैठे हुए। केवल शिवाजी बैठे रह गए हैं और कोई नहीं रहा। सब भाग गए वहां से। कौन लेकर के आएगा शेरनी का दूध? किसको बलि का बकरा बनना है, किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, सब हट गए। शिवाजी कहते हैं कि गुरुदेव मैं शेरनी का दूध लेकर के आऊंगा। वे जाते हैं। शेरनी का दूध जो है मात्र केवल स्वर्ण पात्र में ठहरता है और दूसरे पात्र में नहीं ठहरता है, सोने के बर्तन में ही वह ठहरता है, क्योंकि उसका धार इतना तेज होता है कि अगर और बर्तन में उसको रखा जाए तो वह बर्तन को छेद करके बाहर निकल जाए। तो शिवाजी के पास सोने की क्या कमी थी? गए स्वर्ण पात्र ले लिए, सोने का बर्तन, और चले गए जंगल में। जब जंगल में गए तो देखते हैं एक पथरीली भूमि है, बहुत ऊंचा स्थान है, एक मांद है और वहीं पर सिंह के दो छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो शिवाजी के मन में हुआ कि जब सिंह के बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो अवश्य शेरनी भी यहीं कहीं होगी। और वह जाते हैं और उस शेरनी के दोनों बच्चे को प्यार से सहलाने लगते हैं, दुलार करने लगते हैं। इतने में शेरनी आ जाती है, देखती है और एकदम क्रोध से एकदम वह जो है दहाड़ती है और लपक करके जो है वह शिवाजी का गर्दन पकड़ लेती है। अब सोचते कि इसका गर्दन जो है मरोड़ दें। उतने में शिवाजी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि माँ, मैंने तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं किया है, मैं तो इसे प्यार दुलार कर रहा था। और माँ, मेरे गुरुजी बहुत बीमार हैं, वे अस्वस्थ हो गए हैं और उनकी बीमारी का इलाज केवल तेरा दूध है। इसीलिए माँ, अगर तुझे भूख लगी है, तू अपना भूख मिटाना चाहती है, तो अपना थोड़ा सा दूध तू मुझे दे दे। अब मैं तुझे वचन देता हूँ, अपने गुरु महाराज को दूध पिला करके आऊँगा और फिर तू मुझे अपना आहार बना लेना, मैं तुझे वचन देता हूँ। इतना कहना था कि वह शेरनी जो है एकदम सीधी गाय के जैसी खड़ी हो गई, दोनों टांग फैला दी और शिवाजी एकदम बड़े सरल भाव से, सहज भाव से उसका दूध स्वर्ण पात्र में गार लेते हैं
और गार करके ले करके जाते हैं। तो जब जाते हैं तो देखते हैं गुरु महाराज उठ करके टहल रहे हैं। तो जब आते हैं गुरु महाराज के पास तो कहते हैं गुरुदेव आप तो बीमार थे, क्या आप ठीक हो गए? कहते शिवाजी, जिस गुरु को तेरे जैसा भक्त हो उसके गुरु को भला क्या हो सकता है? तेरे जैसा अगर भक्त हो। उसी समय जितने शिष्य लोग थे सबके मन में बात समझ में आ गई कि देखो हम लोग भी तो दूध ला सकते थे, लेकिन हम लोग पीछे हट गए, लेकिन एक शिवाजी है जो अपने जान पर खेल कर अपने गुरु जी के लिए शेरनी का दूध लेकर के आए। शिष्य कैसा होता है, भक्त कैसा होता है। वहीं पर शिवाजी गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमको आज्ञा दीजिए, मैं शेरनी को वचन दे करके आया हूँ कि मैं गुरु महाराज को दूध दे करके आऊँगा, फिर तुम मुझे अपना शिकार बना लेना, मेरा आहार ग्रहण कर लेना। इसलिए गुरुदेव वह शेरनी वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी। गुरु महाराज कहते हैं बेटा शिवाजी अब तुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह शेरनी कोई और नहीं मैं ही था। मैंने तो केवल परीक्षा ली थी। जानते हो क्यों? मेरे जितने शिष्यगण हैं सबके मन में ऐसी बात आ गई थी कि तू राजा है, इसीलिए मैं तुझसे विशेष प्रेम करता हूँ। आज ये भ्रम सबके मन से दूर हो गया। तो देखिए गुरु कैसी परीक्षा लेते हैं। तो शिष्य कैसा होता है और गुरु कैसे होते हैं, ऐसा शिष्य होना चाहिए, ऐसी गुरु की सेवा होनी चाहिए। तो गुरु की आज्ञा से बढ़कर और कोई दूसरी सेवा नहीं है। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु नानक देव जी महाराज बड़े उच्च कोटि की बात कहते हैं गुरु आज्ञा के संबंध में। बहुत उच्च कोटि की बात उन्होंने एक लाइन में कह दी। अरे ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तीसु आगे धरे। यही सबसे बड़ी सेवा है कि अगर सेवक को सेवा करने की भावना है तो ऐसी सेवा कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए कि जिस परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है, आप ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए कि यह अंश उस अंशी में जाकर के मिल जाए। यही सबसे बड़ी सेवा है। इसके लिए जो करना पड़े सो करिए, जो करना पड़े सो कीजिए। संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। अरे मनवा तू तो सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। अरे इंद्रिन तू तो भोग दीवानी, क्यों फंसो अब काल की फांस। जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। जल्दी से अब मुख को मोरो, अंतर अजब विलास। मतलब जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। राधा स्वामी दीन दयाला पई हैं अगम निवास। तब सुख साथ रहे घर अपने, अब फिर होए ना इस तन में बास। सूरत क्यों भूल रही, अचेत चलो स्वामी पास। और कुछ भी नहीं चाहिए परमात्मा। तो यही सबसे बड़ी सेवा है। हम ऐसी भक्ति करें, ऐसी सेवा करें कि यह आत्मा जो है परमात्मा में जाकर के मिल जाए। यही परमात्मा की, यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे गुरुदेव कहने की कृपा किए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो। इसके लिए नित्य प्रतिदिन सत्संग करना पड़ेगा। इसके लिए नित्य प्रतिदिन ध्यान करना पड़ेगा।
और अत्यंत संलग्नता के साथ करना पड़ेगा, अत्यंत एकाग्रता के साथ करना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, संत कबीर साहब क्या कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं कि कितनी संलग्नता होनी चाहिए ध्यान में, भजन में, कितना सिमटाव होना चाहिए। तो कहते हैं तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। कितनी संलग्नता होनी चाहिए। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रतिदिन ध्यान करना पड़ेगा, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग और ध्यान बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। परम संत बाबा देवी साहब, बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहने की कृपा किए कि मैं ही संत मत का बड़ा ही छोटा सिद्धांत है और बड़ा ही असूल सिद्धांत है। वह असूल सिद्धांत क्या है? तो कहते हैं गुरु, ध्यान और सत्संग, ये तीनों असूल सिद्धांत है। गुरु, ध्यान और सत्संग, यही तीन, ये तीनों असूल सिद्धांत है। इन पर प्रत्येक व्यक्ति सोच समझ कर चल सकता है, परंतु 1 लाख संत मत की प्रथम सीढ़ी है। जिस शख्स में 1 लाख की कमी है उसे रूहानी और तरक्की कभी हासिल नहीं हो सकती। और खुद गर्जी 1 लाख का सबसे बड़ा दुश्मन। भगवान बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं से कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धों के शरण में जाओ, मतलब संत सदगुरु के शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि, मतलब सत्संग करो, संघ में रहो, संतों के संग में रहो। धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब ध्यान करो। भगवान बुद्ध ने भी यही 3 बात बतलाई। तो गुरु, ध्यान और सत्संग, ये तीनों असूल सिद्धांत है। इन पर प्रत्येक व्यक्ति सोच समझ करके चल सकता है। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक संत सदगुरु से सद्ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम ध्यान कैसे करेंगे? और सत्संग सुनते सुनते हमारा पुण्य इतना जमा हो जाता है कि हरि की कृपा होती है और उसी कृपा से हमें संत सदगुरु मिलते हैं, उसी पुण्य के प्रताप से। और जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो वे हमें सदजुक्ति बतलाते हैं, ईश्वर की भक्ति करने की जुक्ति बतलाते हैं। कैसा ज्ञान? वह है ब्रह्म ज्ञान, वह है ब्रह्म विद्या, जिस विद्या से श्रेष्ठ, जिस ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई दूसरा ज्ञान नहीं। भगवान मनु ने कहा, सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तथ्य गर्यम सर्वविद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः, कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या, सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और यह अज्ञानता को, मतलब अंधकार को नाश करने वाली और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाली यह आत्मविद्या है, यह आत्मज्ञान है।
बिना इस विद्या के मुक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। कोई कितना भी प्रयास कर ले उसको मुक्ति नहीं मिल सकता है। यही है वह ब्रह्म विद्या। और यह ब्रह्म विद्या कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। संत सदगुरु। संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज्य वीर्य के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंध छोड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरमगर तोरा, दुविधा मेरी एक से जोड़ा। और सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। कबीरा सात गुरु संसार में, असेवन सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। ये काम केवल संत सदगुरु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान का विद्या प्रदान करते हैं संत सदगुरु, और यह विद्या दे करके यहीं नहीं छोड़ देते हैं, ध्यान कराते हैं। गुरु महाराज का बल मिलता है ध्यान में। जो जहां तक पहुंचे हुए होते हैं उनका बल स्वाभाविक है कि शिष्यों को प्राप्त हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन बल कब प्राप्त होगा? जब हम करेंगे। करेंगे ही नहीं तो उनका बल कहाँ से प्राप्त होगा? करना पड़ेगा। कितना सुंदर हम लोगों को ज्ञान मिला है, अनमोल निधि खजाना। यह ऐसा ज्ञान है कि ब्रह्म का साक्षात्कार ही नहीं बल्कि आपको ब्रह्म के समान बना देगा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि हे हनुमान, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम। कि दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। साधना करते करते वह रूप और अरूप दोनों जगत को पार कर जाता है। दृश्य और अदृश्य को वह त्याग करके केवल स्वरूप हो जाता है। और वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के समान हो जाता है। कैसा ज्ञान है, कैसी विद्या है। इसके लिए हमें मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी। और अंतिम साधना है नदानुसंधान की साधना। नदानुसंधान मतलब नाद का अनुसंधान करना, मतलब खोज करना, नाद की खोज करना। इसी का नाम है नदानुसंधान, मतलब नाद की खोज कीजिए। यही चार मुख्य साधना है जिसमें मानस जप और मानस ध्यान यह मोटी उपासना है। लेकिन जब तक कोई मानस जप और मानस ध्यान ठीक ठीक नहीं करेगा उसमें सूक्ष्म साधना करने की योग्यता नहीं आएगी। सूक्ष्म साधना करने की योग्यता नहीं आएगी। बहुत लोग जब मानस जप करते हैं तो गुरु का रूप भी उनके सामने आता है, इष्ट का रूप भी आता है। जप कर रहे हैं और गुरु का रूप भी आ रहा है तो मन में बड़ी खुशी मिलती है। वे क्या करते हैं कि जप भी कर रहे हैं और गुरु के रूप को भी देख रहे हैं। यह ठीक ठीक मानस जप नहीं है। जो कोई मानस जप करते हुए अगर इष्ट का रूप आ जाए और उसको भी ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तो यह मानस ध्यान करता हुआ मानस जप कहा जाएगा। मतलब दोनों क्रिया एक साथ हो रही है।
जबकि दोनों क्रिया एक साथ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर किसी साधक के साथ या किसी साधिकाएं के साथ ऐसा होता हो, अगर हम जप कर रहे हैं, मानस जप में इष्ट का रूप भी हमारे सामने आ रहा है, तो रूप पर से मन को हटा के अपने मन को जप में लगा के रखना चाहिए। जप करते करते अब आपको लगे कि नहीं, मेरा जप ठीक ठीक होने लग गया, कुछ काल भी आपका जप ठीक ठीक होने लग गया। कुछ काल कहने से तात्पर्य 2-4 मिनट भी अगर आपका जप ठीक ठीक होने लग गया, तो जप में अपने मन को नहीं लगाना, जप पर से अपने मन को हटा देना है और अब इष्ट के रूप में अपने मन को लगा देना है। इष्ट के रूप में, इष्ट के रूप को हम देख रहे हैं। अगर जिसका मन हूबहू इष्ट के रूप में लगा रह जाएगा, हमारा मन वहां टिका रह जाएगा, एकदम सम्मुख हम अपने इष्ट के रूप को देख रहे हैं, हमारा सूरत वहीं पर टिका हुआ है, हिल डोल नहीं रहा है। अगर कुछ काल भी इष्ट के रूप को हम अपने मानस पटल पर निहारने लग जाएंगे, एकदम ख्याल से देखने लग जाएंगे, हमारा मन इधर उधर नहीं डोलेगा, नहीं भागेगा। कुछ देर भी अगर हमारा मन इष्ट के रूप पर लगा हुआ रह जाए, तब रूप पर से भी अपने मन को हटा देना चाहिए। कहा जाए कितने देर के बाद, तो इसमें भी वही बात है। अगर 2-4 मिनट भी हमारा मन इष्ट के रूप पर लगा रह जाए, 2-4 मिनट के लिए भी, तो वहां से अपने मन को हटा करके तब हमें दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। बहुत साधक लोग क्या करते हैं कि जप कर रहे हैं, जप हो नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जप नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जप नहीं हो रहा है, मन भाग रहा है, फिर मन को लगा रहे हैं, कुछ देर जप हो रहा है, फिर मन भाग जा रहा है, और इसी क्रिया में हमारा टांग, हाथ, पीठ, पेट, माथा सब दुखने लग गया और उठ करके बैठ गए। तो कहाँ तीनों क्रिया किए? जपे में ये हाल हो गया, न मानस ध्यान हुआ, न दृष्टि साधन हुआ। और जब भी हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे तो तीनों क्रिया करके उठना है। गुरु महाराज का आदेश है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन, ये तीनों क्रिया करके उठें। एक व्यक्ति हमको कह रहे थे कि बाबा मानस ध्यान, मानस जप हमसे ठीक ठीक नहीं होता है, उसी में समय लग जाता है, तो मानस ध्यान हम कैसे करेंगे? तो हम कहें कि गुरु महाराज की आज्ञा क्या है कि तीनों क्रिया करके उठना है, तीनों क्रिया करके उठना है। और अगर आपसे ठीक ठीक नहीं हो रहा है तो आप अभ्यास कीजिए, आप अभ्यास कीजिए, लेकिन तीनों क्रिया करके उठिए। अगर एक ही क्रिया करने का होता तो फिर मानस ध्यान और दृष्टि साधना हमें क्यों बतलाई गई है? अगर 2 ही क्रिया करना रहता, मानस जप, मानस ध्यान, तो दृष्टि साधना फिर क्यों बतलाई गई है? तीनों क्रिया करके उठना है। कुछ देर तक मानस जप कीजिए, कुछ देर तक मानस ध्यान कीजिए, मन लगे अथवा नहीं लगे, आप जप कीजिए, मुंह से बोल बोल करके कीजिए, कोई सुने नहीं। आप उपांशु जप भी कर सकते हैं। अगर आपसे मानस जप नहीं हो रहा है तो कुछ देर उपांशु जप करने के बाद फिर आप मानस ध्यान कीजिए, उसके बाद दृष्टि साधना कीजिए, लेकिन तीनों क्रिया करके उठना है। ये हमसे तो खैर जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते थे तो गुरु महाराज की कृपा थी, लेकिन एक बार हम भी श्री हुजूर से जा करके मिले थे, तो मानस जप और मानस ध्यान के संबंध में वार्तालाप करने के लिए श्री हुजूर के पास जब गए, तो यह घटना आज की नहीं है, 2005 ईस्वी की।
उस समय हम श्री हुजूर के पास गए थे, तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि आप दृष्टि योग की साधना कीजिए। फिर 2007 में हुजूर का शरीर छूट गया, तो गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज के पास गए, तो उन्होंने भी कहा कि आप दृष्टि योग की साधना कीजिए। तो ये भी उसी समय की बात है, 2011 ईस्वी की बात है, जब गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज से मिले थे। तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना में जब आप निपुण होने लगिएगा, पहले तो तीनों क्रिया एक साथ करना है, तीनों क्रिया एक साथ करना है। फिर एक बार और मौका मिला तो पूज्य भगीरथ बा कहें कि देखिए थोड़ा सा मानस जप कर लीजिए, थोड़ा सा मानस ध्यान कर लीजिए, फिर खूब दृष्टि साधना कीजिए। उसी में समय को नहीं लगाइए, लेकिन एक ही क्रिया में समय पास कर देना ये ठीक बात नहीं। तो जब भी करना है तीनों क्रिया करके ही ध्यान पर से उठना है, प्रयास करना है। अरे इतना पाप जमा है जन्म जन्मांतर का कि हमसे मानस जब ठीक ठीक नहीं होता है तो मानस ध्यान ठीक ठीक कहाँ से होगा। अब मानस ध्यान ही ठीक ठीक नहीं होगा तो दृष्टि योग की साधना ठीक ठीक कहाँ से होगी। लेकिन अभ्यास करते करते गुरु की कृपा से वो होने लगता है, गुरु की कृपा से होने लगता है जो अभ्यास करेंगे। तो हम कुछ देर मानस जप करें, कुछ देर मानस ध्यान करें, पुनः दृष्टि योग की साधना करें। और दृष्टि योग की साधना जब हम करें तो जितना देर तक हम बैठना चाहते हैं उतना देर तक बैठ करके करें दृष्टि योग की साधना, क्योंकि दृष्टि योग की साधना में ही मन का पूर्णतः सिमटाव होता है, पूरा पूरा सिमटाव होता है दृष्टि योग की साधना में। दृष्टि योग साधारण साधना नहीं है, बहुत कठिन साधना है दृष्टि योग। दृष्टि योग की साधना में आंख पर विशेष बल नहीं लगाना चाहिए। दृष्टि योग की साधना में आंख को एकदम धीरे से बंद करके केवल ख्याल से सामने में देखना है, कुछ नहीं, केवल देखना है, सिमटी हुई निगाह से देखना है। और इस तरह से देखना है कि हमारा मन वहां से कहीं भागे नहीं, क्योंकि जहां दृष्टि रहेगी वहीं आपका मन रहेगा। अगर मन भागा तो आपकी दृष्टि भी भाग जाएगी। इसलिए हमेशा ख्याल रखना है, एकदम शून्य में अपने मन को लगा करके रखना है। शून्य मतलब अंधकार में, यह अंधकार ही शून्य है। इतना दृष्टि को समेट लीजिए कि अंधकार जो है यह सिमट जाए, एक तिल बिंदु के समान हो जाए। दृष्टि का जितना सिमटाव होगा अंधकार का भी सिमटाव होगा, उतना मन का भी सिमटाव होगा। और जब दृष्टि एकदम शून्यगत हो जाएगी, एकदम सूक्ष्म हो जाएगी, तब हमारा मन जो है वहां जा करके टिक जाएगा। और जब वहां मन जा करके टिकेगा, जब वहां मन की धारणा हो जाएगी, तब आपको ऐसा अनुभव होगा कि अब न हाथ दर्द कर रहा है, न पैर दर्द कर रहा है। क्यों? क्योंकि सूरत जो है सिमट करके उसी तिल बिंदु पर जाकर के टिक गई है मन के साथ में। अब न तो शरीर की शुद्धि है, शरीर तो है, लेकिन आपको अनुभव होगा कि पता नहीं शरीर कहाँ बैठा है। आप जिस समय बैठे हैं तो यहाँ बैठे, लेकिन उस समय आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ बैठे हैं। उस समय पता नहीं चलेगा कि हमारा हाथ कहाँ है, हमारा पैर कहाँ है। केवल उस समय यही अनुभव होगा कि हमारा मन जो है वहां पर है और हम भी वहीं पर, बस यही। और उसी दशा में दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके टकराएगी। जब दृष्टि की दोनों तार वहां जा करके टकराएगी, दोनों धार, तो श्वास की गति जो है एकदम बंद हो जाएगी, रुक जाएगी कुछ देर के लिए, और तब वह तिल खिड़की खुलेगी और यही सूरत उसमें जा करके घुसेगी मन के संग में। मन उसमें प्रवेश करेगा सूरत के संग में।
आप स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियों की घाटों से ऊपर हो जाएंगे। आपके भीतर का दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि खुल जाएगा। और जब वह दृष्टि खुलेगा तब आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक, जथा सुअंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल वन, भूतल भूरी। इसी को वैष्णवी मुद्रा कहा गया, इसी को सांभवी मुद्रा भी कहा गया। इसी ध्यान को बहुत लोग नहीं समझते कि वैष्णवी मुद्रा किसको कहा जाता है, सांभवी मुद्रा किसको कहा जाता है। बस यही है, यही जो क्रिया करते हैं, इसी को सांभवी मुद्रा कहिए, इसी को वैष्णवी मुद्रा कहिए, एक ही बात है। इस तरह साधन करेंगे तब जो है आत्मबल प्राप्त होगा, भीतर की दृष्टि खुलेगी। तब शब्द साधना मतलब अनुसंधान की साधना, मतलब नाद का अनुसंधान, मतलब नाद की खोज। भीतर में अब नाद की वर्षा हो रही है, नाद की वर्षा हो रही है। और अब जो है हमारा मन जो है अभी पिंडी मन है, अब पिंडी मन नहीं रहा, यह ब्रह्मांडी मन बन गया। तन मन को पिंडी मन कहा गया, तन मन को पिंडी मन। और जब यह मन बिंदु में प्रवेश करके ब्रह्मांड की सैर करने लग गया तो अब पिंडी मन कहा, ब्रह्मांडी मन हो गया, मतलब यह निज मन हो गया। संत कबीर साहब ने इसी को कहा, तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए, कहे कबीरवा दास से कैसे मन पतियाए। ठीक है ना, निज मन प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए। तन मन समर्पित करने से काम चलने वाला नहीं है। तन मन दिया आपना, निज मन ताको संग, कहे कबीर निर्भय भया, सुन सतगुरु प्रसंग। निज मन दीजिए, ब्रह्मांडी मन को निज मन कहा गया। इसलिए पहले अपने को उस अवस्था में पहुंचाइए, 3 अवस्था को पार कीजिए और 4थी अवस्था में जाइए, वहां से भक्ति अब प्रारंभ हो जाएगा। अभी कहाँ प्रारंभ हुआ है, अभी तो भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर भी हमारा कदम नहीं पड़ा, अभी शुरू कहाँ किए हैं हम भक्ति, वहां से भक्ति प्रारंभ होता है। संत कबीर साहब ने क्या कहा, संत कबीर साहब ने कहा, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोवत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी। चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी, दौकर जोरी शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी। दौकर जोरी, कर मतलब किरण, दृष्टि की दोनों धार, दौकर जोरी शीस चरणन दे, शीस मतलब गुरु महाराज का जो चरण नख है उस पर अपनी दृष्टि के दोनों धार को केंद्रित करो, तब भक्ति अचल बर मांगरी, तब वहां बिंदु प्रकट होगा, वहीं से भक्ति का तुमको वरदान मिलेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी, तब तुम्हारा पीठ संसार की ओर और तुम्हारा मुख ब्रह्म की ओर हो जाएगा और तुम संसार में पीठ दिखा करके ब्रह्म की ओर भाग जाओगे। यही बात संत कबीर साहब ने, यह दृष्टियों की साधना। तब संसार नहीं सुहाएगा, संसार अच्छा नहीं लगेगा, माता पिता अच्छे नहीं लगेंगे, भाई बहन अच्छा नहीं लगेगा, परिवार रिश्तेदार अच्छा नहीं लगेगा, घर द्वार अच्छा नहीं लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में क्या आया है, पढ़ते हैं, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, मात पिता सहजे छूटे, और सुत अरु नारी हो, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी। माता पिता की भी छूटने की बात आ गई, पति पत्नी की भी छूटने की बात आ गई, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो। तो भक्ति के जब प्रथम सीढ़ी पर कदम रखेंगे सब हो जाएगा सपना जो लग रहा है अभी अपना। सब क्या हो जाएगा, सपना जो अभी लग रहा है अपना, अभी तो अपना, और जब उस स्थान पर पहुंचेंगे तो सब सपना। तब न भगवान शिव कहें
उमा निज अनुभव कहूँ मैं अब अपना, असत्य हरि भजन और सब सपना। उमा ते नर बर अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। ऐसी होती है भक्ति। अभी संसार कितना सुहाता है, कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है संसार के विषय में, रूप में कितना आनंद आता है, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में। उस समय इन सब की ओर नजर पड़ेगी तो लगेगा कि उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा उस अवस्था में। तब ना संत कबीर साहब ने कहा, जा विस्या संतन तजत, मूढ़ता ही लपटात, जा नर डारी बमन करत, स्वान स्वाद सो खात। जिस विषय को संतों ने कै समझ करके त्याग कर दिया, उसी को संसारी लोग जो है लिपटा हुआ है, उसी में लिपट करके चिपक करके लगा हुआ है। पता नहीं कितना आनंद मिल रहा है। जैसे कोई कुत्ता, अगर कोई बच्चा कै कर देता है तो आप नाक मुंह सिकुड़ करके चले जाते हैं। कुत्ता आता है बड़े प्रेम के साथ एकदम स्वाद ले लेकर के जीभ से चाट चाट करके खाता है, उसको कितना आनंद आता है। वही है यह संसार का विषय, और हम लोग कुत्ता कुत्ती के तरह चाट चाट के खा रहे हैं, उसमें एकदम लिपटे हुए हैं, एकदम चिपटे हुए हैं। जिस विषयों को संतों ने कै समझ के त्याग कर दिया। लेकिन यह ज्ञान कहाँ होगा? जब उस मंडल पर जाएंगे, जब उस स्थान पर जाएंगे, जब उस दशा को हम प्राप्त करेंगे, तब यह संसार उस समय सपना अभी जो लग रहा है अपना, तब मन में होगा वैराग्य। अभी वैराग्य होगा? वैराग्य तुरंत हो जाता है? वैराग्य तुरंत नहीं होता है। जब उस अवस्था की प्राप्ति होती है तब वैराग्य होता है। तो पहले अपने को उस अवस्था में लेकर के जाना पड़ेगा। जगत पीठ दे भागरी, इसके लिए दौ कर जोरी शीश चरणन दे, अब भक्ति अचलवर मांगे। तो वहां पर चढ़ाई करना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरुदेव की वाणी में आया, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। साधन भजन हीन मो समन को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। तुम्हारो विरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो विरद राखी में ही निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। तो ये केवल गाने से नहीं होगा कि गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ा। खूब भजन कर लेंगे तो सूरत गगन पर चढ़ाई नहीं करेगा। इसके लिए करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना? अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए खूब अभ्यास करना पड़ेगा। 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर को, सोई सुरा मर्दाना हो। 8 पहर द्वंद्व होते रहता है, भीतर लड़ाई होते रहती है। गुरु महाराज की वाणी में आया, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अराधो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रात से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके। अब देखिए नजारा, कैसा नजारा है। दामिनी दम के, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है, चांदनी की वर्षा हो रही। दामिनी दम के, उसी को कहा चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। इस मंडल के आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। तब शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि, शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना।
मतलब गुरु की कृपा से उसको पकड़ लेना, गुरु गम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना। फिर ये जो संसार रूपी जेल है, इसी युक्ति से इससे हम निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इससे छूट जाएंगे। इसलिए आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना हो। यदि तुम मर्द हो, वीर हो, तो इस शरीर और संसार रूपी जेल से आजाद होकर के दिखाओ, तब तुम वीर हो। इसी के लिए है यह ध्यान योग, यह क्रिया। तब जो प्रकाश मंडल में चला जाता है तो वहां शब्द की बरसात होती है, वहां नाद की खोज होती है। संत कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, अब तुम बैठो आत्म स्थान। अब तो मन मान गया, शून्य में हमारी सूरत प्रवेश कर गई। इस अंधकार के मंडल से हम प्रकाश के मंडल में चले गए, सूक्ष्म जगत में हम सैर कर रहे हैं। वहाँ बहुत प्रकार के नादों की वर्षा हो रही, बहुत प्रकार के शब्द हो रहे हैं। कितना शब्द, दुनिया का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका वहां शब्द नहीं हो रहा है। पांचों नौबत बाजती, होत 36 राग, सो मंदिर खाली परा, बैठन लागे का। सब शब्द हो रहा है, लेकिन सब शब्द नहीं, उसमें सार शब्द, सार शब्द जो गुरु बतला दे, उस शब्द को पकड़ना है। जड़ मंडल के केंद्रीय नाद को गुरु बतलाते हैं, उसके केंद्रीय नाद को पकड़ करके उसके केंद्र पर चढ़ाई करते करते जब जड़ मंडल को पार करके चेतन मंडल में केवल्य अवस्था में जाएंगे, तब वहाँ एक ही शब्द होता है। वहाँ मायावी शब्द नहीं होते हैं, वहाँ अनहद शब्द नहीं होते, वहाँ अनाहत शब्द जो बिना किसी कंप और ठोकर के हो रहा है, जिसके केंद्र परमात्मा है। वह ब्रह्म के पास से शब्द आया है, उसकी धुन इतनी मधुर है, इतना मधुर धुन है कि वह शब्द जो है अपने साथ में इतना आकर्षण लेकर के आता है, इतना आकर्षण है, जो कोई उस शब्द को सुनता है एकदम उसमें आकर्षित हो जाता है, उसकी ओर खिंचाते चला जाता है, उस शब्द की ओर खिंचाते चला जाता है। एक बार भी उस शब्द की अनुभूति होती है। वह सार शब्द है, वह ब्रह्मनाद है, वह परमात्मा का नाम है। और वह शब्द के संबंध में एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटू दास जी महाराज। उनकी वाणी में आया, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा में करियो वाकी, शब्द में सुरत रहे गलतान अवस्था ऐसी जाकी। निस्दिन दशा रहे आरूढ़, लगे न भूख प्यासा। वहाँ भूख प्यास नहीं लगती है, उसकी ओर खींचते हुए हम चले जाते हैं। संत पलटू साहब कहते हैं, नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, नि अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, ररंकार आकार पवन को देखना। अरे यहाँ रे पलटू, देखता है कोई संत और सब देखना। जो कोई चाहे नाम को, सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही, नि अक्षर काम है जी। रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे यहाँ रे पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि, वहाँ आत्मा प्रकाशित होती है। लोग कहते वहाँ आत्मदृष्टि खुल जाती है। अरे यह आत्मदृष्टि क्या होता है? वहां स्वतः आत्मा प्रकाशित होती है, इस रूह पर से सब आवरण उतर जाता है, इसकी रूहानी से इतना प्रकाश निकलता है कि यह स्वतः प्रकाशित होती है। आत्मा वहां स्वतः प्रकाशित होती है, उसी प्रकाशित आत्मा से उस शब्द की अनुभूति होती है, उस नाम की अनुभूति होती है। उसी को राम नाम, उसी को सत नाम, उसी को शिव नाम आदि नामों से विदित किया गया है। उसी नाम के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, बंदौ राम नाम रघुवर को, उसी नाम के संबंध में, जो कि सतलोक में हो रहा है। वह सब केवल्य मंडल को सतलोक कहा गया। सतलोक में वह राम नाम की वर्षा हो रही है, सतलोक में ब्रह्मनाद की वर्षा हो रही है,
सतलोक में वह आदि नाद की वर्षा हो रही है। उसी के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वही राम का नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव को उत्पन्न करने वाला, जो सतलोक में हो रहा है ना, वही राम का नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव का कारण है। वही राम का नाम, वही ब्रह्मनाद वेद का प्राण है। और उसी नाम के द्वारा किसी मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है। इसके लिए वैसे संत को वहां आना पड़ता है, तब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होता है, जिसकी सूरत उस शब्द में लगी होती है और किसी में वह शक्ति नहीं है। पंडित लोग तो वेद में मंत्र के द्वारा नाम को प्रतिष्ठित करते हैं मूर्ति में, लेकिन संत लोग जो है ना, वेद मंत्र के द्वारा नहीं, वह नाम तो ऐसा है कि उसका उच्चारण ही नहीं किया जा सकता, उसका उच्चारण ही नहीं किया जा सकता, तो कैसे उसको कोई प्रतिष्ठित कर देगा? वह तो अनुभव का चीज है, जिसकी सूरत उस नाम में समा गई है। ऐसे जो संत होते हैं, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सूरत उस राम के नाम में समा गई थी। एक ब्राह्मणी थी और उसका पति अभी तुरंत 2 साल हुआ था विवाह होने से, उसका पति का शरीर छूट गया, उसका पति की अकाल मृत्यु हो गई और लोग उसको 4 जन उसको कंधे पर उठा करके लेकर के जा रहे थे। और गोस्वामी जी की सूरत उस राम के नाम में रमन कर रही थी, डूबी हुई थी और आ रहे थे। वह ब्राह्मणी आती है, प्रणाम करती है, गोस्वामी जी उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। वह ब्राह्मणी कहती है कि हे महात्मन, आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, आप देखते नहीं हैं मेरे पति मर गए हैं और 4 लोग इनको कंधे पर उठा के अर्थी में लिटा करके लेके जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देवी तुम चिंता नहीं करो, मेरा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता। और उन्होंने हाथ में जल लिया गोस्वामी जी, और वह जो राम का नाम है जो सतलोक में हो रहा था, वहां सूरत को लेकर के गए और जल लेकर के उस मुर्दे पर छींट दिए, प्राण की प्रतिष्ठा हो गई, उसका प्राण वापस आ गया सतलोक के द्वारा, वह मुर्दा उठ करके खड़ा हो। तो जिसकी सूरत उस राम के नाम में लग जाएगी, जिसकी सूरत उस शब्द में लग जाएगी, वह तो कुछ भी कर सकता है। जब वह राम का नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव का कारण है, जब वह राम का नाम वेद का प्राण है, जब वह राम का नाम सृष्टि का करता है, सृष्टि की रचना भी उसी नाम के द्वारा हुई, सूर्य की रचना भी उसी राम के द्वारा हुई, नाम के द्वारा, चंद्रमा की रचना भी उसी नाम के द्वारा हुई, तो फिर बचा क्या? वह ऐसा। लेकिन उस शब्द की अनुभूति कहाँ होती है? सतलोक में होती है। जो जड़ के सब आवरण को पार करके सतलोक में जाता है, यानी केवल्य अवस्था को प्राप्त करता है, और जिसकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, उसी की सूरत उस राम के नाम में, उस ब्रह्मनाद में, उस सार शब्द में लग जाती है। और वही राम नाम, वही सार शब्द, वही ब्रह्मनाद उस सूरत को, उस जीवात्मा को जीवन काल में ही खींच करके सीधे उस परमात्मा में ले जा करके मिला देता है, मिला देता है। फिर यह आत्मा परमात्मा दोनों मिलकर एक में एक हो जाती है। फिर वह जीव जीव नहीं ब्रह्म हो जाता है। और यह शरीर तो बैठा हुआ है, शुद्धि नहीं है कि कहाँ बैठा हुआ है, शरीर के साथ क्या हो रहा है। फिर सतलोक से वह सूरत आती है इस शरीर में, तब इस शरीर का ज्ञान होता है, इस शरीर की शुद्धि होती है। तो वह महापुरुष कुछ भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वही है वह सार शब्द, वह ब्रह्मनाद। संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो यह ब्रह्म विद्या है। हम लोगों को साधारण ज्ञान नहीं मिला, यह है नादानुसंधान, यह है नाद का अनुसंधान करना, यह है नाद की खोज करना। तो हम लोगों को साधारण ज्ञान मिला है, ब्रह्म ज्ञान मिला है। आप क्या नहीं कर सकते हैं?
साधना करके आप अपने को ऐसा बना लीजिए तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने को वैसा बनाना पड़ेगा। और यह एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्म लग सकते हैं। इसलिए जरूरत है, हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोगों को यह काम करना चाहिए, सबको यह काम करना चाहिए। पता नहीं फिर यह शरीर कब छूट जाए, कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जितना हम करेंगे वही संस्कार धर्म बन के इस जीव के साथ उत्तम लोक में जाएगा, शुभ लोक में जाएगा, स्वर्ग लोक में, पुण्यवानों के लोक में, गौ लोकों में लेकर के जाएगा, गुरु के धाम में लेकर के जाएगा। और जितने दिनों तक हमने पुण्य के कार्यों को किया है, शुभ कार्यों को किया है, वहां रहने के बाद उत्तम लोक में तब फिर यह शरीर मिलेगा। और फिर जहां से हमारी भक्ति छुटी हुई है हम वहां से अपनी भक्ति प्रारंभ करेंगे। इसीलिए यही काम करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।